खंड या टुकड़े नहीं किया जा सके, जिसके खंड या टुकड़े किया जा, जैसे कि ये सब है, इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा। अब इसमें कहता है कि वर्णों, हर वर्ण की अपनी लिपि होता है। ये जो तुमको लिखा है ना प्रकार, ये बाद में चलेगा, अभी थोड़ा सा इधर और डीपली आ जाइए। कहता है कि हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, जिसे वर्ण संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे वर्ण संकेत कहते हैं। अब वर्ण संकेत के समूहों को मिलाते हैं तो वो वर्णमाला बनता है। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि हर एक जो अपनी लिपि है, सबका ध्यान बेटा इधर होना चाहिए, तब पढ़ाने फिर अच्छा लगेगा। क्या लिखा हुआ? हर वर्ण की अपनी लिपि। अब मैं जैसे कि फुल्ली बता देता हूँ। हम पहले अब आ रहा था थोड़ा सा यहाँ के बाद से अब मौखिक रूप से, ओरल रूप से कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। सुनिए, वर्ण क्या है? ध्वनि का स्रोत है। ध्वनि में बोले पा पा, यहाँ से निकला, कहीं लिखा है क्या बोले? पापा। तो ये पापा जो शब्द है ऐसे है पा पा। इसमें देखिए पज पज छुपा हुआ है, पज प्लस पज, जैसे कि पज ई दोनों का मतलब हो गया ई आ है, इसका गया पज आ, और फिर पज आ, तो ये क्या हो गया? तो इसमें कहता है कि अक्षर को मिला मिला के, बात को मेरा पकड़िए गौर से, हम यहाँ बता दें थोड़ा सा, देखिए ये वाला फिर बताते हैं बाद में। अक्षर को मिला मिला के स्केच लिखा हो घर से कुछ क्लास का, सुनिएगा। अक्षर को अगर मिला देते हैं तो अक्षर जैसे जैसे मिलता है, अक्षर में जैसे कि आ गया क, इसमें एक और अक्षर मिला दिए क के बाद, म, इसमें एक अक्षर और मिला दिए ल, क छ म ज ल। अब अक्षर मिला, क अक्षर है, म अक्षर है, ल अक्षर है, तीनों अक्षर को मिला दिए। मिलाने के बाद जो अक्षरों का समूह बना वर्णमाला हो गया, है ना। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए कहाँ लिखा था, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। माला मैंने की हो, कैसे होता है माला का है, नाम जानते हो? अब मैं बताता हूँ माला का है। एगो फूल एगो फूल एगो फूल, ऐसे कर करके एक धागे में इसको पिरो देता है, मैंने गूंथना, पिरो मैंने गूंथना। अब गूंथ करके एक इस प्रकार से माला बना देता है, जो शादी में जयमाला में पहनते है ना। मेरा तो शादी जयमाला है, लड़कियां खड़ा है, लड़का खड़ा है, जयमाला माला का, क्योंकि इसको धागों में पिरो के अलग अलग माले को एक गुच्छा में बांध दिया है। अब उसमें से अगर धागा टूटा तो माला बिखर जाएगा, धागा टूटा तो माला बिखर जाएगा, अलग अलग हो जाएगा ना। तो वही होता है वर्णमाला, भी वही होता है, क्योंकि इसमें वर्ण बोला है, मैंने अक्षर बोला है, अक्षर को जोड़ जोड़ के एगो वर्णमाला बना दिए। क्या बना दिए? वर्णमाला। माला बने तो समझ में ये किया। अब वर्णमाला जैसे ये बना, कैसे बना? क जोड़ म जोड़ द, कमल। अब इसको और बड़ा कर देते हैं, इतना मजा नहीं आया, नहीं ना। अब यहाँ बोलिए कमल, अब बोल देंगे कीचड़, में की होता है? हिलता। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द। तो शब्दों को माला, तो पहले वर्ण मिला यानी अक्षर मिला, अक्षर मिल के एक शब्द बना। क्या बना? शब्द मिल मिल के एक वाक्य बना। क्या बना? एक, इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। क्या बन गया? वाक्य। तो ये मजा आया नहीं इसको समझने में? ये एक वाक्य हो गया। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़। कमल कहाँ खिलता है? मजा आ गया कि नहीं आया? हमको समझ में आ गया वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण समूह ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा वर्ण हो गया। अब दूसरी भाषा में कहता है कि वर्ण क्या है? तो वर्ण, हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि माने वो अक्षर,
आप जैसे 10वां का एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें लिखा रहेगा लिपि, तो आप लिखेगा देवनागरी, देवनागरी, क्योंकि आपकी लिपि जो है देवनागरी। कौन नागरिक है? इंग्लिश में जैसे आएगा लिपि तो वहां लिखेगा रोमन। क्या लिखेगा? एग्जाम बोर्ड में आता है लिपि कौन सी है, तो आपका देवनागरी है, ठीक ना हम लोग का। तो यहाँ पे हम भी गए थे 10वां पहले, ऐसे मतलब खखोर मास्टर साहब ने बतल हमरो नहीं पता ले, हम से खखोर रहिए बते थे तगन जाने हमरा की लगा भगवान जी भेज देलखिन बुद्धिजीवी बना के नहीं तो उसी हम मतलब तब कोई बताया सजी गए देवनागरी को, तब लिखे थे देवनागरी। अखर बाद एक दिन जान गया था समझा। उस प्रकार से यहाँ है। पहले थोड़ी सरल एग्जाम था, नाम लिख दीजिए, रोल नंबर लिख दीजिए, रोल कोड लिख दीजिए, डायग्राम बना आखिर ऐसे बिंदु आएगा नामों में, वो या मार्कशीट वाला ऐसे ऐसे। अब इसको भरिए, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। जैसे मेरा नाम विशाल है तो अल्फाबेट के लेटर में जहाँ भी लिखा रहेगा पहला ग्रुप में वैसे बनेगा भी, उसके बाद आई एस एच ए एल, ये यहाँ है फर्स्ट में, ऐसे भरेंगे, इसको गोल गोल कलर करेंगे, तब वो कोड वर्ड में जाएगा विशाल। समझा गया नहीं? रोल नंबर सब लिखे नहीं पड़ता है, भरे पड़ता है, उसको कलर किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ तक मैं समझ गया क्या बना, यानी कि पहले अक्षर को जोड़े, किसको जोड़े? अक्षर को जोड़े शब्द बना, और शब्द को जोड़ते 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 एक वर्णमाला हो गया, वाक्य। क्या हो गया? पहले क्या था? अक्षर, अक्षर, अक्षर प्लस अक्षर को इन्हें जोड़ के क्या बना? शब्द। शब्द को जोड़े तो क्या बना है? वाक्य, है ना। शब्द को जोड़े तो क्या बना है? वाक्य। ओ चो छोड़ो कैसे लिखा है? अब हम समझ गया। अक्षर, शब्द, वाक्य, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अक्षर में यहाँ देखिएगा अक्षर, ये हो गया अक्षर, यहाँ आ गया शब्द, यहाँ आ गया वाक्य। तो अक्षर, शब्द, वाक्य। अब समझिएगा अक्षर का निर्माण हुआ क ख ग घ। अब क ख ग घ से मिला कलम, कलम, कलम से मिला दिए तो यहाँ बन गया एक शब्द, कलम पूरा बोल दिए। और उस कलम को लिख देंगे तो लिख देंगे यह कलम लाल है, शब्द बन गया। अब इस शब्द को जोड़ जोड़ के और बनाते कहानी, कविता। सुना तब कहानी कैसे करबो तो कैसे काम चली। तो चलिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद दो शब्द है लिख लीजिए। देखिएगा स्वर्ण वर्ण कितने? जो कैसे दिख रहा है तो ऐसा दिखता है। आ हर्ष इधर गई, हर्ष उधर गई, री ए आई ओ औ अन, औ तक रहेगा, अन आ उसमें नहीं, अन आ देखिए यहाँ है, ठीक है। अब मैं आ जाऊँ तो ये टोटल कितना है? 11। हम बोले थे कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? 48। कितने होते हैं? 48 में कितना हम लिख दिए? 11। अब देखिए व्यंजन वर्ण क्या है ये बेटा? तो ये जो व्यंजन वर्ण है इसको कहते हैं, पहला अगर क ख ग पढ़ेंगे नहीं इसको कहेंगे कवर्ग। क्या बोलेंगे? दूसरा जब पढ़ते हैं तो इसको कहेंगे, तीसरा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तो च छ ज झ इ, डबल कबर ट ढ ढ ढ, है ना। अब अगला पढ़ेंगे तीसरा, फिर तीसरा हो गया, है ना। चौथा, अब चौथा में चलेगा टवर, ट ठ ड ढ न। पांचवा कवर, प फ ब भ म। छठा अंतस। इसमें आता है य र लोगो। कौन आता है? य र लो गो, चारे को जुटेगा। अब फिर उसमें में आता है कालंसो, धनसो, धनसो, हो। ये जो दोनों है चार को है, को है। अब ये जो टोटल यहाँ से यहाँ पर है ना, ये टोटल है 25, और उधर है 11, इधर है 4 4 8, अब इधर है 2, है ना। और दुगो यहाँ देखिए, दुगो
यहाँ देखिए, और उसके बाद लास्ट में आता है अनुस्वर विसर्ग, जो दोनों को मिला दे 2। तब मैं जोड़ दूं स्वर्ण वर्ण को गो 11 को। अब यहाँ पे कहता है कि स्पर्श वर्ण जो 5 को दिया है पवर्ग तकले, कखा से लेके पवर्ग तकले जो होता है उसको कहते हैं स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण होता है 25, तो यहाँ +25, ये 25 को हो गया। उसके बाद अंतस्थ जो होता है ना वो होता है यानी एगो 4 गो और उस्मान होता है 4 गो, तो 4 प्लस यहाँ कर देंगे 4, फिर प्लस करेंगे 4, है ना। तो ये हो गया 4। अब आ जाते हैं कितना 2 और 2, फिर एगो को आ गया 4। अब देखिएगा, अब ये जो हो गया अब जोड़िए तो 5 1 6 6 4 10 8 आ जाइए यहाँ पे आइए 2 1 3 1 4 हो गया ना। अब ये क्या है स्वर्ण है, ये क्या है स्वर, ये क्या है व्यंजन, ये क्या है व्यंजन, एक क्या है अंतस्थ, एक क्या है उष्ण, उष्ण है ना जी, उष्ण है, उष्ण बेटा के हम लिख देते हैं उष्ण, क्या है बेटा उष्ण। अगला क्या है 2 गो दृढ़ है ना, और 2 गो यह है अंश जिसको कहते हैं अयोग्य, है ना। क्या कहते हैं अयोग्यवाह, क्या कहते हैं अयोग्यवाह। तो ये अयोग्यवाह एक उधर मिला के कितना हो गया 4, अयोग्यवाह ये हो गया को गो 4, और टोटल को गो वर्ण हो गया, टोटल हिंदी में वर्ण 48। तो हमारा कुल वर्ण की संख्या कितना 48। कहीं दिक्कत कि 48 वर्ण कहाँ से लाए सर, सबका विवरण हो गया ना बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, कंप्लीट हो गया। कहीं परेशानी बुझाया, आज का क्लास यही खत्म। आप लोग भी सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर ले।